सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार आप लोगों के बीच में एक और गवाही को लेकर आ गए हैं। और आज हमारे बीच में एक भाई है जिनका नाम संजय ऋषिदेव है। और हम लोग आज इनके गवाही को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को बदला है और कैसे प्रभु इनके जीवन में कार्य किए हैं। उस गवाही को हम लोग आज सुनेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए इसी तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए। और इस गवाही के द्वारा प्रभु आप लोगों के हृदय को, जीवन को बदले। तो धन्यवाद। आइए हम लोग भाई का परिचय को जानते हैं, इनका क्या नाम है और कहाँ से हैं। हम लोग इन्हीं के जुबानी सारे बातों को सुनेंगे। तो जय मसीह भाई। सभी को जय मसीह की। आप अपना परिचय को दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या। मेरा नाम संजय ऋषिदेव, मेरा घर मझवा रानीगंज प्रखंड और अररिया पड़ता है। तो आप हमको ये बताइए कि आपके बारे में जैसे हमको जानने का मिला है, सुनने को मिला है कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह को कब माने और क्यों माने? तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सुने हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा गवाही को दिया है और बहुत बड़ा आश्चर्य काम किया है। तो आज हम उसी चीज़ को जानने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आप कब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? सर देखिए, पहले हम भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे जी। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्या आया तो जो है कि हम प्रभु को बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जबकि हम बीमार हो गए थे तो कितना दिन पहले प्रभु को माने, विश्वास किए हैं इसमें? ये 2018 में 2018 में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं या उस पर विश्वास किए हैं। तो इससे पहले आप जो है क्या मतलब आपका क्या समस्या था, कैसे आप प्रभु को जाने हैं, उस चीज़ को आप बताइए इस गवाही के द्वारा। सर पहले हम दारू शराब पीते थे और मेरा जो ये संगति था पीने खाने वाला के साथ में था। तो दारू पीते पीते जो है कि मेरा जो है कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और बहुत 3 साल तक मेरा इलाज चला। और बहुत से सारे ऐसा हमारा पापा मम्मी पूजा पाठ करवाया सर। और कहीं से हमको जो है कि मतलब वो कोई हम उम्मीद छोड़ दिए थे, ठीक नहीं हुए हम। तो मेरा जीवन में जो है कि सर ये बहुत बड़ी गवाही है कि यीशु मसीह को जानने के लिए या मानने के लिए या उस पर विश्वास करने के लिए हम तो नहीं चाहते थे, नहीं हम जाने थे प्रभु को, नहीं हम मानते थे, नहीं हमको पता था। तो आप बता रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह को नहीं माने थे या विश्वास उस पर नहीं करते थे तो हम बहुत ज़्यादा नशा करते थे, दारू गांजा भांग पीते थे। तो आप कई भाई हैं घर में आप लोग? हम 4 भाई हैं। तो वो चारों भाई लोग नशा करता था पहले या कैसे था, सिर्फ आप ही करते? सर हम भी करते थे और जो मेरा भाई था मेरे लेवल का वो करता था और बाकी तो सब छोटे ही था सर। तो भाई लोग भी करता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप नशा कर रहे थे तो नशा करने से और जो शराब पीते थे वो शराब पीने से बता रहे हैं कि मेरा लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन के चलते जो है कि मेरा लीवर में घाव हो गया था, जख्म हो गया था, है ना? तो आप कौन आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, फिर कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में? सर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे जाने कि जब मेरा ये बीमारी बढ़ गया था तो एक भाई हमको बोला कि देखिए आप तो हर जगह से घूम फिर लिए हैं, सब चीज़ दिखाए हैं, इलाज डॉक्टर को भी दिखाए, आप पूजा पाठ भी जो आपके घर में होता है। इन्फेक्शन हुआ था तो फिर आप डॉक्टरी करवाए थे, इलाज वगैरह सब? बहुत करवाए थे, लगभग 1-1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किए। उस मतलब जो लीवर में जो इन्फेक्शन हो गया था तो 1-1.5 लाख रुपया आप खर्च किए इलाज के लिए। तो फिर क्या बोल रहा था उसमें डॉक्टर लोग सब? डॉक्टर बोलता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन पर दिन मेरे ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा सर। और 3 साल तक हम जो है कि बिस्तर पर रहे। उसके बाद मतलब और ज़्यादा स्थिति बिगड़ते जा रहा था। ले गया सर मेरा। और अंतिम सांस, अंतिम दिन के लिए हम उम्मीद करते थे कि अब हमको यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि हम हर जगह हर भगवान से प्रार्थना विनती किए लेकिन कहीं से हम कोई हमको बचा ले। तो इतना मतलब आप सीरियस हो गए थे, इतना बीमार हो गए थे कि आप बोल रहे हैं कि इतना सीरियस हो गए थे कि हम एकदम बचने वाले नहीं थे, मरने के कगार पे थे जी। इस टाइप का हो गया था जी। तो उसी समय एक भाई आया मेरे पास और उन्होंने हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला
बताया कि देखिए अब तो सब जगह डॉक्टरी भी किए, जो भी आपके घर में पूजा पाठ था आपने किए, लेकिन एक बात हम बताते हैं, अगर आप मान लीजिएगा तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, कि आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ बदल जाएगा। वो कहाँ का था वो भाई जो आपको प्रभु के बारे में बताया? वो भाई भवानी नगर का था सर। भवानी नगर का था वो भाई। जब आप बीमार थे तो भाई आपके पास आया और आपको बताया कि भाई अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये करते हैं या विश्वास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये वो बोल रहे हैं? जी, वो बोल रहा था सर। तो हम भी सोचे कि चलिए सब कुछ तो कर लिए, एक चीज़ और करके देखते हैं, मान के देखते हैं, विश्वास करते हैं। जब प्रभु पे हम विश्वास किए तो सच में मेरा जो है कि वो बीमारी, वो जितना है कि हम लोग बीमार थे हम, और इतना पैसा खर्च किया था मेरे ऊपर, और भी कई मतलब जो है पूजा पाठ करवाए थे। जब हम 4-5 रोज विश्वास किए और बोला प्रार्थना करने के लिए अपना मन में ही, जब मन से प्रार्थना किए तो मेरा जो है कि वो शरीर फिर से जो है कि हम ठीक होने लगे, और हम ठीक हो गए। जो नशा पत्ता दारू शराब का लत था वो मेरा बिल्कुल छूट गया सर। छूट गया। तो देखिए ये अभी संजय भाई है, हम लोग इनके गवाही को सुन रहे हैं, और संजय भाई बता रहे हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शराबी थे और बहुत ज़्यादा नशा करते थे, शराब पीते थे और हर प्रकार का नशा करीब भाई बता रहे हैं कि हम करते थे। और बता रहे हैं कि नशा इतना करते थे कि नशा करने से जो है मेरा लीवर में जो है इन्फेक्शन हो गया था और मेरे लीवर में घाव हो गया था, जिसके चलते कि काफ़ी हम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च किए और मेरा जो है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और दिन प्रतिदिन जो है कि भाई बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मेरा जो स्थिति था, मेरा जो बीमारी था वो बढ़ ही रहा था। और बता रहा है कि हम एक दिन ऐसा समय आया ऐसा कि हम जो है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बीमार हो गए, और बता रहे मेरा उम्मीद भी नहीं था कि हम बचेंगे। लेकिन तभी उसी दौरान जो है एक भाई जो है इनके पास आया जो कि यीशु मसीह को मानते थे, और वो भाई आकर जो है कि संजय भाई से मिला और बताया इनको, इनके लिए प्रार्थना भी किया और इनको बताया कि भाई आप तो बहुत सीरियस हैं और बहुत लास्ट स्थिति में हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। यही बात था ना? जी सर जी। उसके बाद फिर वो भाई आपके लिए प्रार्थना किया, जी सर, है ना? और उस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए सर, और हम भी प्रार्थना करने लगे मन में सर। तो मेरा सच में जो बोला था भाई ने और हमने विश्वास किए, मेरा नशा का लत, गलत संगति, सब कुछ सर छूट गया और हम आज़ाद हो गए। मेरा जो है कि सोच भी अच्छा हो गया, मेरा हर चीज़ बदल गया सर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन सब बदल गया। तो उस दिन से जो है कि जब वो बीमारी था, इन्फेक्शन था लीवर में, तो जब प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास किए, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया और आप भी प्रार्थना करने लगे, तो वो बीमारी धीरे धीरे आपका दूर होने लगा। जी, धीरे, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर। और आप फिर ठीक हो गए। उसके बाद आज तक कभी वो समस्या आया? जी नहीं, वो समस्या नहीं, और अच्छा समस्या मेरे जीवन में देखने के लिए हमको मिला सर, कि हम नशा से, वो नशा जो लत था मेरे अंदर में, दारू शराब, गांजा, चरस, तम्बाकू, वो सब छूट गया, सब चीज़ छूट गया सर। और हम पान भी खाते थे सर, और यहाँ तक कि अब सुपारी खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये सब चीज़ जो है कि सब छूट गया और आज अभी आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा गवाही है, आप लोग इस गवाही को ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा गवाही। कई लोग आज जो अलग अलग तरह के जो बात बोलते हैं, है ना, कई तरह का लोग बात बोलते हैं, लेकिन आज जो ये गवाही को हम लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा गवाही है। आज जो संजय भाई आज बता रहे हैं, बहुत बड़ा गवाही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे अभी बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदला और आपका लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, आप मरने वाले थे और बहुत लास्ट पोजीशन में थे, लेकिन एक प्रभु के दास आके आपके लिए प्रार्थना किया और आपका बीमारी धीरे धीरे जो है कि वो ठीक हो गया और चंगे हो गए, आप अच्छे हो गए। और तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो है कई लोग ऐसे हैं समाज में, या लोग ऐसे भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को मानने से या जो है कि उस पर विश्वास करने से लोगों का धर्म बदल जाता है, जाति बदल जाता है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? आपको कभी नहीं लगा कि मेरा धर्म बदल गया या जाति बदल गया? सर, इस चीज़ को हम नहीं मानते, इसलिए हमने जब प्रभु पर विश्वास किया यीशु मसीह पर, तो हम देखे धर्म जाति नहीं बदलते, हम जीवन बदलते देखे सर, अपना जीवन। जी सही बात है। जैसे आप बोले कि इतना हम नशा करते थे और नशा करने से, दारू पीने से मेरा लीवर में सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और प्रभु जो है कि कैसे आपको बचा लिया उससे। तो आप दारू छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, गांजा चरस भांग छोड़ दिए, तो इससे किसी का, तो हमको नहीं लगता किसी का जाति बदलता है सर, हमको भी या किसी का धर्म बदलता है। हमको लगता है कि ये सब चीज़ जब आपके जीवन से दूर हो गया, निकल गया,
तो इससे जीवन बदल गया आपका, जीवन बदल है ना। गया। धर्म नहीं बल्कि नहीं, क्या बदला, जीवन बदला, है ना। पहले भी सर हम ऋषिदेव थे, अभी भी हैं और रहेंगे भी। जी। आने वाला दिन में जितना मतलब मेरा पूर्वज, मेरा समय जितना दिन चलेगा, जितना दिन हम इस धरती पर जीवित रहेंगे सर, ऋषिदेव ही नाम से हम जाना तो वही चीज है, धर्म क्या है, धर्म वही है कि अगर कोई प्यासा है, अगर उसको आप पानी पिलाते हैं, और कोई जो है भूखा है, अगर आप उसको खाना खिलाते हैं, या कोई निवस्त्र है जिनको वस्त्र की जरूरत है, अगर आप उनको वस्त्र पहनाते हैं, है ना। कोई बीमार है, अगर आप उनको बीमारी के समय में मदद करते हैं, तो यही तो धर्म का काम है, यही तो धर्म है। जी सर। इंसान का जो है कि इंसानियत ही एक धर्म है ना। और प्रभु यीशु मसीह को मानने से लोगों के जीवन में यही बातें आती है, वो लोगों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं, कृपा करते हैं। ठीक है, एक बात और होता है, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं उनको पैसा मिलता है। तो आपको कितना पैसा मिला है अभी तक? सर इस बात पे तो हमको हंसी आता है। सर लोग बोलते हैं। देखिए सर, ये बात को हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि आज तक हमको तो 1 रुपया मिला ही नहीं कहीं से। और देखिए सर, 1 रुपया लोग क्यों हमको देगा सर, और हम काहे के लिए लेंगे सर। मेरा जो प्रभु ने मरने की कगार में हम थे, और वहाँ से प्रभु ने हमको उठाया, खड़ा किया, चंगाई दिया हमको सर, और हम प्रभु के पीछे चलने लगे, विश्वास करने लगे, गलत संगति से हम दूर हो गए, नशा पता दारू शराब से दूर हो गए। अच्छा सोच मेरे अंदर में आया, मेरे माइंड में आया सर, अच्छा जीवन जीने लगे, अच्छा सोच, अच्छा कमाने का मेरा सोर्स खुल गया, अच्छा चीज़ों को रिसीव करने के लिए, मतलब जो है कि हमारा जो है कि वो मन अच्छे चीज़ पर मेरा मन जो है कि आकर्षित हुआ कि नहीं। ये जो हम पहले ज़िंदगी जीते थे, जब प्रभु को हम नहीं मानते थे सर, बहुत मतलब जो पता नहीं ज़िंदगी कैसे जिया जाता था, हमको मालूम नहीं था। तो क्या लगता है कि मतलब किसी धर्म या पंथ को मानने के लिए या किसी का पूजा करने के लिए पैसा लेना जरूरी है क्या? सर ये जरूरी तो नहीं है सर, और लेता भी कोई नहीं सर, ये तो अपना श्रद्धा है सर, आस्था है लोगों का अपना। जी सर, कि अपना विश्वास है कि हम किस चीज़ पे विश्वास लगाएं। और जो व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु पर, हम यही कहेंगे प्रभु विश्वास और श्रद्धा को कभी भी लोग पैसा से जो है उसका तुलना नहीं कर सकते। विश्वास और जो श्रद्धा होता है, जो विश्वास होता है, जो पूजा होता है, वो कभी भी इंसान को उसको पैसा से तुलना नहीं करना चाहिए। और जब सर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, तो मेरा हर चीज़ बदल गया सर, जीवन तो बदला, मेरा चलने का भी सिस्टम चेंज हो गया, लोगों से बात कैसे करना है वो भी बदल गया सर, और किसके साथ कैसे बर्ताव करना, सब मेरे अंदर में वो क्वालिटी आया। पहले दारू पीते होंगे तो लोगों से लड़ाई करते? हाँ सर, मारपीट हो जाता था सर। तो अभी जो है कि नहीं पीते हैं तो लोगों से अच्छा से बात करते हैं सर लोगों को, और बढ़िया लोग को हम जगह देते हैं, और अच्छा लोग हमको भी सर जगह देता है, ठीक, और बैठने के लिए बोलता है सर। और हुआ क्या सर, जब पहले हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम आपको बताए कि हम किस अवस्था में थे, लेकिन जब जाने तो मेरा चलना, बोलना, पहनना, हर चीज़ सर चेंज हो। कहीं इसी को देखकर तो लोग नहीं कहता